कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं, आए घिरे घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये लाइन जो है ये कहती है कि आपको साथ चलना है और इतने दिनों से आप लोग हमारे साथ हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस डोमेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाबू पॉलिटिकल साइंस डोमेन में अगर आप ब्रेकअप देखें, ठीक है, चलो मैं लास्ट ईयर का आपको ब्रेकअप दिखा देता हूं। देखो क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट सीटिंग्स में कितने कितने नंबर के क्या क्या आते हैं, ठीक है। देखो अब इसी से आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। कहता है इसमें कि जो 22, 23, 25 में, 28 में ये सारे शिफ्ट्स में एग्जाम हुए, उसमें कोल्ड वॉर से 22 में 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया, 2 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 5 आया, ठीक। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से 3, 1, 4, 2, 3, 3, 2, ठीक है। अब देखिए ये वैरी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पूरी तरह वैरी कर रहा है, कहीं आपको एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं, जब आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नीचे जो है आपको मिनिमम क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब कि सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो ये सब चैप्टर आ जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है आपके कम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर इन चैप्टर से केस स्टडीज क्वेश्चन आ गया तब आप क्या करेंगे, तब तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि एक केस स्टडी दे देगा, उससे के साथ 5 दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन मतलब कि आपका 25 नंबर का आ गया, आपको उस हिसाब से टारगेट करना होगा फिर, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जैसे अब मैं दूसरी बुक को भी दिखा देता हूं। तो दूसरी बुक में आप देखिएगा इसमें क्या है, 2, 5, 4, 3, 5, इसमें भी आप देखिए क्या है, क्राइसिस इन डेमोक्रेटिक ऑर्डर तक, क्राइसिस इन डेमोक्रेटिक ऑर्डर तक आपको बहुत जगह 3 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3, 2, 3, 2, 3, 2। बस इस वाले में क्या है, एक एक का आपको रैंडम फिगर ज्यादा दिख रहा है, बाकी हर जगह क्या है, हर जगह आपको 3, 2, 3, 2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कहना मैं ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक को उठाएंगे तो उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिसके एनसीईआरटी के आपको लाइन बाय लाइन, टाइम लाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कोल्ड वॉर एरा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यूएस हेजेमनी, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर एंड कंटेम्पररी साउथ एशिया। इसके आपको पता होना चाहिए, टाइमलाइन पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन कब आता है ये पता होना चाहिए, नाटो, सीटो, सेंटो कब बनता है ये पता होना चाहिए, वार्सा पैक्ट कब बनता है ये पता होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कब होता है ये पता होना चाहिए आपके वो। और जब ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो हेल्प क्या करेगा, हेल्प करेगा बाबू जो क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन आता है, जहां पे आपको क्रम अनुसार क्या करना रहता है, उसको सजाना रहता है, ठीक करना रहता है, उसमें आपको बहुत फायदा रहेगा। तो सर बस यही चैप्टर पढ़ लेंगे, बाकी चैप्टर छोड़ देंगे, तो ये मूर्खता एकदम मत कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि इन सारे चैप्टर्स को कम से कम 3 रीडिंग दे दो एनसीईआरटी की, और बाकी जो चैप्टर्स बचे उनको क्या करो, 2-2 रीडिंग दे दो। पढ़ना तो है ना। अगर 200 में 200 आपको चाहिए तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे लिए सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप जो है इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस एंड क्राइसिस इन डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये क्या है, ये आपके जो दूसरा बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 1947 से जो एरा स्टार्ट होता है इंडियन पॉलिटिक्स का, उस पे ये फोकस करता है। और इसमें ये टॉपिक्स जो हैं वो मैक्सिमम फैक्ट्स कंटेन करते हैं और मैक्सिमम 1 मार्कर यहां से आने के चांसेस रहते हैं। आप इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन में आ जाइए, भर भर के फैक्ट्स हैं यहां पे, ठीक है। आपको सबसे पहले पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 51 आर्टिकल से पूछ सकता है, फॉरेन पॉलिसी दिखाता है किस पार्ट में है, एक आर्टिकल 51 है, इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है भारत की विदेश नीति को बताता है, 51 आर्टिकल किस भाग में है, ठीक है, तो भाग 4 में है, तो डीपीएसपी में है या फंडामेंटल ड्यूटीज में है, डीपीएसपी में है।
तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से चलना होगा। इसी तरह ये जो टॉपिक्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पॉलिटिकल साइंस डोमेन के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या करना है, इन सारी चीजों को आपको अच्छे से कवर अप करना है। और कवर अप आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, एक जो है वीडियो, आप जाइए प्लेलिस्ट पे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। PYQ सीरीज भी मैंने कराया है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद डिटेल सिलेबस स्ट्रैटेजी भी मैंने बनाया है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। सारी चीजें मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपने आप को इवॉल्व करना होगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको आगे कुछ जानने की जरूरत है, ठीक। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियोस। और अब जो है आप परेशान मत हो जाइए, लग जाइए तैयारी में, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। और आप अपना काम कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है नहीं है उस पर ध्यान मत दो अब, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।